हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, जहाँ से उस व्लॉग की एंडिंग हुई थी तो यहीं से व्लॉग की अब स्टार्टिंग मैं ले रही हूँ। तो दोपहर का टाइम है, यहाँ पे मैं भी तैयार हो रही हूँ, साथ साथ में मम्मी को भी कर रही हूँ। ये देखो, कुछ इस तरीके का मैंने मम्मी का आई मेकअप किया। ये लाइट ब्राउन शेड मैंने लिया और फिर ना मैंने ब्लैक काजल लगाया था उनको, और फिर उसके बाद ब्लैक काजल को ना मैंने डार्क ब्राउन से मर्ज कर दिया था। तो कुछ इस तरीके का मैंने आई मेकअप कर रखा था। और मैं यहाँ पे मम्मी के ना मैंने बालों पे ना थोड़ा सा आगे के फ्रंट के बालों पे ही क्रिम्प कर रखे थे, पीछे के बालों में क्रिम्प नहीं करा था क्योंकि मुझे पीछे के बालों में बहुत टाइम लग जाता है क्रिम्प करने में। तो इसलिए मुझे सिर्फ आगे के बालों को थोड़ा थोड़ा हैवी सा पफ सा दिखाना था ना, तो इसीलिए मैंने आगे के बालों को ही करा। तो यहाँ मैं मम्मी का हेयर स्टाइल कर रही हूँ, है ना। और टाइम भी होता जा रहा था, टाइम का भी बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि कैसे कैसे टाइम हो रहा है। तो यहाँ मम्मी को मैंने पूजा के लिए ऑलमोस्ट तैयार कर ही दिया है, बस उनके बाल मैं बना रही थी। मम्मी ऑलमोस्ट रेडी। यहाँ पे अलका बना रही थी दोपहर का खाना सबके लिए, क्योंकि व्रत तो सिर्फ मेरा और मम्मी का था और अलका आ चुकी थी दोपहर में। तो फिर उसने फटाफट सबके लिए खाना वाना बनाया। यहाँ पे ये अंशिका है, नंदिनी की फ्रेंड, ये भी आ रखी थी साथ में। और ये हमारी अंशी है ही, तो यहाँ देख रहे हो आप लोग, ये सब लोग भी थे साथ साथ में। अब यहाँ बारी आ गई मेरे तैयार होने की, मैं तैयार हो रही हूँ। और यहाँ पे संघर्ष हो रहा था मेरे चूड़े को खोलने का, क्योंकि जिस तरीके से उसमें डोरी बंधी हुई थी ना, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी उसको खोलने में। इतना टाइट थी ना उसकी डोरी की, खुल ही नहीं रही थी, हाथों में और लग गई थी। तो बस फाइनली जैसे तैसे करके इसको खोला है। और देखो, यहाँ पे मैंने पैरों में भी अपनी मेहंदी लगा रखी थी। और ये फ्रेंड्स, ये ना मेरी ना साड़ी है, मेरी शादी की साड़ी है, जो मेरी फेरों की साड़ी थी ना, वो साड़ी है। और इसका ना मैंने रीयूज़ करवाया, लहंगा बनवाया मैंने, ताकि मैं इसको अच्छे से पहन पाऊँ इस साल के करवा चौथ पे। तो ये साड़ी का मैंने करवा चौथ पे अपने लिए लहंगा बनवाया। और यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ। मैंने हेयर स्टाइल नहीं करा था, हेयर स्टाइल मैं पूजा वूजा करने के बाद करूँगी। यहाँ पे मैं तैयार व्यार होके बुढ़ा जी को दिखाने के लिए चली गई कि मैं कैसे लग रही हूँ, और उनको मैं छेड़ भी रही थी। और देखा आप लोगों ने उनका रिएक्शन। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर गए, ऊपर हमने सूर्य भगवान को अर्घ दिया, साथ में उनकी पूजा करी, धूप बत्ती वगैरह लगाई, ठीक है। और यहाँ पे मैं और मम्मी दोनों साथ में ही ऊपर आए थे, सो साथ में ही सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। इस तरीके से आप लोग भी इसी तरीके से करते होंगे। और यहाँ पे ना लहंगे का जो बॉर्डर था ना, वो बहुत हैवी सा लग रहा था मुझे, और जाने में मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कुछ इस तरीके से पकड़ा, फिर मैं ऐसे करके नीचे जाने लग गई। और मम्मी लोग और डुगू के डैडी जी, वो सब हंसने लग गए। और यहाँ मैं नीचे आने के बाद कर रही हूँ मंदिर बनाने की तैयारी। इस तरीके से मैंने मंदिर बनाया। सब जगह अलग अलग तरीके से देखो करवा चौथ की पूजा होती है, तो देखो मैं इस तरीके से करती हूँ और मम्मी भी इस तरीके से करती है ना। तो हम लोग इसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ मैंने करवा माता को विराजमान किया, और फिर उसके बाद उनको उड़ाई मैंने चुनरी, ठीक है। चुनरी उड़ाई, और फिर बाकी जितना जो जो सामान होता है उनको माला वाला चढ़ाना, दिया वगैरह लगाना, कलश बैठाना, ठीक है, फूल वूल थोड़ा सा, अच्छा, ये सब चीज़ें जो पूजा जो बेसिक चीज़ें होती ही हैं वैसे ही, बस उस तरीके से मैंने किया। अपना भी मैंने प्लेट लगाई और मम्मी की भी प्लेट लगाई साथ साथ। और बस फिर मम्मी और मैंने साथ में ही बैठ के हमने एक साथ यहाँ पे पूजा करी। हर साल मैं दिल्ली में रहती हूँ करवा चौथ पे, बट इस साल मैं यार यहाँ पे थी क्योंकि डुगू के ना एग्ज़ाम चल रहे थे, तो इस वजह से मुझे इस साल यहाँ अपने मायके में करवा चौथ करना पड़ा। नहीं तो मैं जब जाती हूँ अपने बर्थडे के टाइम पे सितंबर में जाती हूँ, और फिर करवा चौथ करने के बाद ही मैं आती हूँ वापस अपने मायके। बट इस साल मैंने प्लान में थोड़ी चेंजिंग हो गई, क्योंकि बिकॉज़ दशहरे के अगले दिन ही मेरे डुगू के एग्ज़ाम थे, तो उसके लिए मुझे आना पड़ा। और करवा चौथ वाले दिन भी ना उसका एग्ज़ाम था, बट फिर वो कैंसिल हो गया था, तो इसीलिए डुगू छुट्टी पे था। तो बस इसीलिए इस बार का करवा चौथ मेरा मायके में मना। यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हो कि मैंने अपनी प्लेट तो लगाई लगाई, साथ में मैं मम्मी की प्लेट भी लगा रखी हूँ, बट मम्मी भी साथ में बैठी हुई थी। एक तो उनको ना थोड़ा शुगर है ना, तो इस वजह से उनको खाना वाना टाइम पे ना दो ना, तो थोड़ी हो जाता है वीकनेस सी, थोड़ा हेडेक वगैरह, तो इस वजह से वो बैठे हुए थे। तो मैंने उनको बोला कि मैं ही कर देती हूँ सारा, आप बैठ जाओ बस। तो इस वजह से उनको क्या ही परेशान करना, तो मैंने सारा कुछ यहाँ पे कर दिया था। उनका प्लेट भी लगाया, अपना भी लगाया, पूजा की सारी तैयारी करी, ठीक है।
फिर पूजा की तैयारी व्यारी करने के बाद नंदिनी अंशिका आ ही रखे थे, तो फिर इस बार हर बार कथा हम अपने आप ही पढ़ती हूँ मैं पढ़ती हूँ, साथ में मम्मी कॉल पे रहती है तो मम्मी भी सुन लेती है, बट इस बार हमारी कथा अंशिका ने पढ़ी तो हमने इस बार अंशिका से कथा पढ़वाई। ठीक है, देखो हर साल तो मैं ही पढ़ती थी। जब मैं दिल्ली में रहती थी, मम्मी भी नोएडा में रहती थी, मम्मी भी नोएडा में आ जाती थी पापा के पास करवा चौथ में, और मैं तो मेरे घर पे ही रहती थी। तो फिर मम्मा थोड़ा पढ़ नहीं पाती है ना, तो फिर कथा मैं उनको पढ़ के सुनाती थी। कॉल पे रहते थे मैं और मम्मा, और मैं जब अपनी कथा पढ़ती थी तो फिर मम्मी भी सुनती थी साथ साथ में। ऐसा करते थे हम लोग, मतलब पता नहीं यार, हम लोग ऐसा करते हैं, हम कहीं बाहर बाहर नहीं जाते ना, तो हम ये ऐसे ही कर लेते हैं। मम्मी को मैं ही, मतलब मैंने तो शुरू से बचपन से उनको मैंने ही सुनाई है कथा, और अभी भी शादी के बाद भी मैं ही उनको पढ़ के सुनाती हूँ कथा। चाहे शादी के बाद फ़ोन पे सुनाना हो, चाहे कैसे भी सुनाना हो, पर मैं ही सुनाती हूँ। तो इस साल, बस इस साल ही चेंज हुआ है। इस साल हम क्योंकि यहाँ पे थे, तो इस साल फिर अंशिका भी थी हमारे साथ, तो उसने उसने सुना दी। यहाँ पे मैं सबको टीका कर रही हूँ, माता रानी को, जितने भी मतलब जो फ़ोटो आती है उसमें जो जो सब बने हुए थे उन सबको मैं यहाँ टीका लगा रही हूँ। फिर मैंने मम्मी को भी बोला कि मैंने कहा टीका भी आप लगा लो। और यहाँ पे फ्रेंड्स पता है आपको क्या हुआ, यहाँ पे मेरा ना हाथ जलते जलते बच गया, एक दुर्घटना होते होते बच गई दोस्तों। पता है क्या, मैं टीका लगा रही थी और मैंने चूड़ा पहन रखा था, और मैंने बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया कि ना मेरे चूड़ा ना एकदम जलने के फिरात में आ चुका था, पूरा ब्लैक हो चुका था उसके, वो जो दिया लगा रखा था ना उससे, तो उससे बस ऐसा ब्लैक हो चुका था भयंकर। बस ध्यान पड़ गया कि हाँ भाई जल गया, क्योंकि गरम गरम सा लग गया था ना हाथों में, तो इस वजह से पता चल गया कि बस जलते जलते बच गए हम। फिर पूजा वूजा करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमने मैडम अलका रानी को भी तैयार किया। सो फ्रेंड्स, हो चुके हैं हम लोग रेडी। ये है हम लोगों का आज का लुक, कुछ इस तरीके का। मम्मी की बड़ी बहू, मम्मी की छोटी बहू, और यहाँ मम्मी की बेटी। ठीक है, तो हम लोग हो चुके हैं रेडी। ये है आज का हमारा करवा चौथ का लुक। कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर बताना हम लोग, ठीक है। सो फ्रेंड्स, रात का टाइम हो चुका था। एक्चुअली चंद्रमा तो कब का निकल गया था, 9 साढ़े 9 बजे, बट मैं पूजा 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पे कर रही हूँ। और शाम का मैंने कुछ शूट नहीं करा, क्योंकि भाभी भाई लोग भी आ रखे थे, और साथ ही साथ फिर हम रील्स और फोटोज़ में लग गए थे, तो इस वजह से हमने कुछ शूट नहीं करा। तो यहाँ पे हम रुके हुए थे पापा के लिए कि पापा आएंगे तो हम थोड़ा साथ में ही पूजा वूजा करेंगे। फिर पापा लेट आए तो मम्मी ने हमें बोला कि एक काम करो, तुम दोनों कर लो, तो इसीलिए मैंने कहा ठीक है चलो यार कर लेती हूँ पूजा वूजा, पापा का वेट तो कर ही लेंगे, साथ साथ व्रत साथ में ही खोलेंगे, पर पापा का वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने डुगू के डैडी जी की आरती वगैरह करी और सिंदूर भरवाया, और यहाँ पर हमारा मस्ती मजाक चल ही रहा था साथ साथ में। ठीक है, तो उनसे सिंदूर विंदूर भरवाने के बाद जब तक मैंने भरवाया, और ये भरवाने के बाद इस तरीके से मैं डुगू के डैडी जी के पैर धुलवाती हूँ, और जो ये पैरों का पानी है ना, ये मैं अपने कलश में मिला देती हूँ, और इस कलश से ही जो इसमें पानी है ना, इसी से मैं अपना व्रत खोलती हूँ, यही पिलाते हैं। और साथ ही साथ जब तक ये किया मैंने, तब तक पापा भी आ चुके थे। एक्चुअली मैं फल काट रही थी, और फल काटते काटते पापा आ चुके थे। तो फिर मम्मी ने कहा एक काम करो, तुम लोग ऊपर जाओ, तब तक मैं पूजा करके आती हूँ। तो हम लोग चले गए थे ऊपर, बट हम मम्मी का वेट कर रहे थे कि मम्मी आएगी तभी करेंगे। तो यहाँ पर पापा आ चुके थे, और मम्मी पूजा वूजा कर रही थी, नंदिनी नीचे ही थी, जो कि मम्मी लोग का शूट कर रही थी, क्योंकि हम ऊपर गए थे, हमने पहले ही बोला था कि मम्मी आएगी तभी हम करेंगे साथ में, ताकि एक साथ ही शूट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम मम्मी का वेट कर रहे थे, तो हमने नीचे मम्मी के साथ नन्नू को बैठा दिया था, ताकि अच्छे से मम्मी का भी शूट कर ले। तो यहाँ मम्मी पूजा वूजा कर रही है। पूजा करने के बाद मम्मी ने सेम प्रोसेस मैंने करा था ना, सेम वही प्रोसेस मम्मी भी करती है, बट नन्नू ने थोड़ा शूट नहीं करा। यहाँ पे मम्मी लोग भी छत पे आ गए हैं, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ चंद्रमा की पूजा। पापा ने मम्मी का यहाँ पे व्रत खुलवा दिया था, मम्मी ने कर ली थी, जो कि शूट नहीं हो पाया। मम्मी का व्रत खुल चुका है, कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे मैं इस तरीके से व्रत खोलती हूँ, चंद्रमा को देखते हुए और इनको देखते हुए अर्घ देती हूँ, उनके कंधे से पानी गिरा के, ऐसे करके कुछ इस तरीके से मैं अपना व्रत खोलती हूँ। बाकी देखो सबका अपना अपना तरीका है, अलग अलग तरीका है, कुछ कह नहीं सकते, बट मेरा तरीका ऐसा है कि मैं इस तरीके से खोलती हूँ। फिर यहाँ पे डुगू के डैडी जी ने मुझे पिलाया पानी, जो मैं पानी दिखा रही थी ना कि जिस पानी से उनके पैर धुलाए, फिर वही पानी है ये, उस पानी से ही उन्होंने मुझे वही पानी पिला के मेरा व्रत कंप्लीट करवाया, और साथ में मुझे खिलाया एप्पल, और साथ में थोड़ी सी मिठाई।
जो कि मैंने भी उनको खिलाई। और फिर यहाँ पर अलका का व्रत नहीं था, बट फिर भी हमने कहा कि कोई बात नहीं, व्रत नहीं है तो क्या हुआ, पूजा तो कर ही सकती है ना, आजा तू भी कर ले। तो फिर उसने भी अपना व्रत कह रही हूँ सॉरी, उसने भी इसी तरीके से पूजा करी। और पूजा करने के बाद कपिल से सिंदूर वगैरह भराया। अच्छा होता है ये सब चीज़ें करना। अगर व्रत ना भी हो तो क्या हुआ, कर सकते हैं यार। और व्रत क्यों नहीं था उसका रीज़न हम आगे बताएंगे आपको कि क्यों नहीं था, तो वो आप लोगों के लिए सस्पेंस है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कपिल ने उसकी मांग वगैरह भरी। और फिर उसके बाद हम लोग आ चुके थे नीचे। और नीचे आने के बाद यहाँ देखो गाइस, आज मैं काम कर रही हूँ जिंदगी में पहली बार का तो पता नहीं, पर कर रही हूँ। दिखाऊं? देखो, ये इतनी सारी पूरियां मैंने और मेरी भाभी ने बनाई है। हमारे साथ कोई नहीं और मदद करने, सारे के सारे बैठे हुए अंदर थे, हमें ही बनाना पड़ रहा। बेचारे हम छोटे छोटे बच्चे बच्चे या बच्चे तो हम बच्चे, ओके, हम आपके बच्चे। तो मैं पूरी बना लेती, तेल जल जाएगा है ना, कम कर देना तो पैकेज। ओके फ्रेंड्स, नन्नू अभी बना रही है पूरियां। देखो काम पे लगी हुई है आज लड़की, ये बना रही है पूरियां, ये बनाई है इसने पूरियां। और अब हम खोलने जा रहे हैं। क्या कह रही हो? बर्फ देनी है मुझे। बर्फ देनी है तुमको? एली को लग गई, एली को लग गई ठंड, बर्फ पड़ गई एली के लिए। यहाँ मम्मी पापा खा रहे खाना। नहीं पापा ये नहीं दिखा सकते हम, ठीक है। फिर अब मम्मी अपना व्रत खोलते हुए, मम्मी अपने असली अवतार में वापसी आ गए। अब हम भी अपना व्रत खोलेंगे। ये है मेरा खाना। और मेरे बेटे की हरकतें देख लो जरा, ये देखो इसको, ये देखो इस चुंदरी मुंदरी को, याशी। और यहाँ मैं भी अपने असली अवतार में आ गई हूँ। बस ये चूड़ी नहीं खोली है, बाकी मेकअप नहीं हटाया, बाकी ये सब चेंज कर लिया है। पायल भी नहीं खोली है मैंने, देखो पायल भी नहीं खोली है, बाकी सब उतार दिया है, मेकअप नहीं उतारा है। पहले व्रत खोल लेती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। तो साथ ही साथ अब मैं इस ब्लॉग की भी एंडिंग ले लेती हूँ। होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।